हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक्स हिंदी में। तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट एंड देयर कॉजेज एंड रेमेडीज। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे फ्लैश एंड शॉर्ट शॉर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले डिफेक्ट का डेफिनेशन जान लें। तो डिफेक्ट क्या होता है? तो डिफेक्ट प्रोडक्ट का ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा समस्या होती है जो कि इसका स्टैंडर्ड या कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरी तरीक़ा से फुलफ़िल ना करे, तो उसे हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। तो बात की जाए इंजेक्शन मोल्डिंग के, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत सारे समस्या के कारण मतलब डिफेक्ट आते हैं। जैसे कि हम लोग मोल्डिंग का कंडीशन हो गया, या फिर मटेरियल्स का कंडीशन हो गया कि ये कैसा है, मोल्ड डिज़ाइन कैसा है, या फिर मशीन्स का कंडीशन कैसा है। तो अगर हम प्रॉपर रूप से मेंटेन ना करें, तो हमें बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ डिफेक्ट के बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़े से डिफेक्ट होता है। जैसे कि ये फ्लैश है, ये वाला बर्न मार्क्स, और लास्ट है शॉर्ट मोल्डिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। जैसे कि फ्लैश, शॉर्ट मोल्डिंग, ब्लैक डॉट, सिल्वर मार्क्स, ब्रिटलनेस, एयर बबल्स, वॉइड्स, बर्न मार्क्स, फ्लो मार्क्स, सिंक मार्क्स, डिस्कलरेशन, वेल्ड लाइन, श्रिंकेज, वापेज, डायमेंशन वेरिएशन, फिश आइज, जेटिंग, रिपल्स एंड सरफस डेलिमिनेशन। तो इस तरीक़े से डिफेक्ट है। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे फ्लैश, जिसे हम लोग बड़े भी बोलते हैं। तो फ्लैश एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट है जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोडक्ट पे पाया जाता है, या अधिकतर पार्टिंग सरफेस के आसपास या फिर कॉर्नर के आसपास प्रोडक्ट के पाया जाता है। तो इसे हम लोग फ्लैश बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट है कि क्लैंपिंग फोर्स अगर लो हो, तो उस केस में भी फ्लैश आने की संभावना होती है। या फिर वेंटिंग सिस्टम प्रॉपर रूप से ना दिया गया हो, तो उस केस में भी आएगी। तीसरा है कि मेल्टिंग टेम्परेचर अगर हाई है, तो उस केस में भी फ्लैश आने की संभावना होती है। या फिर इंजेक्शन प्रेशर हाई है तब भी। इंजेक्शन स्पीड हाई होने के बाद भी हमें फ्लैश की संभावना देखने को मिलती है। या फिर शॉर्ट साइज अगर ज़्यादा है, तो उस केस में भी फ्लैश देखने की संभावना होती है। या फिर होल्ड ऑन टाइम ज़्यादा है। तो देखिए, इस तरीक़ा से ये फ्लैश दिखता है, आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। और ये अब हम लोग इसके रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट है कि अगर क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा है, तो क्लैंपिंग फोर्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे। और सेकेंड है वेंटिंग सिस्टम को प्रॉपर रूप से देने का। जैसे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए 0.025 mm, और एमॉर्फस के लिए 0.038 mm का देते हैं। तो इस तरीक़ा से वेंटिंग सिस्टम को हम लोग अप्लाई करेंगे। और थर्ड है मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करेंगे। और फोर्थ है, अगर इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा हो, तो उस केस में भी फ्लैश आता है, तो इसको हम लोग कम कर देंगे। इंजेक्शन स्पीड को कम करेंगे, और शॉर्ट साइज को भी कम करेंगे। और होल्ड ऑन टाइम या होल्डिंग प्रेशर है, तो उसको हम लोग कम देंगे। या फिर स्विच और पोजीशन को इंक्रीज करके देखते हैं, तो उस केस में भी फ्लैश को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। या फिर मोल्ड को प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए, तो फ्लैश अगर आ रही हो, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट साइज को कम करके देखते हैं, या फिर स्विच ओवर पोजीशन को बढ़ा करके देखते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ना रुके, तो मोल्ड को थोड़ा सा प्रॉपर क्लीन कर लेंगे, या फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करने के बाद भी हम फ्लैश के प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। तो इस तरीक़ा से फ्लैश के डिफेक्ट को हम लोग दूर करते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे शॉर्ट मोल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले शॉर्ट शॉर्ट का डेफिनेशन देखेंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी तरीक़ा से ना बन पाया हो, मतलब कि इनसफिशिएंट मटेरियल्स के कारण से कंप्लीट प्रोडक्ट ना बन पाया हो, तो उसे हम लोग शॉर्ट शॉर्ट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या कारण है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट है कि मेल्टिंग टेम्परेचर अगर कम हो, तो उस केस में शॉर्ट शॉर्ट आता है। या फिर इंजेक्शन प्रेशर कम हो, या फिर इंजेक्शन स्पीड कम हो। अगर शॉर्ट साइट अगर कम दे, तो उस केस में भी
शॉर्ट मोल्डिंग आता है, या लो होल्डिंग टाइम या लो होल्डिंग प्रेशर के कारण भी आता है। फीड थ्रोट अगर जाम हो तो उस केस में भी शॉर्ट आने की संभावना होती है, या नॉन रिटर्न वाल्व अगर ख़राब हो तो उस केस में भी आती है, या फिर वेंटिंग सिस्टम का लोकेशन सही ना हो तब भी आती है, या स्विच और पोजीशन अगर ज़्यादा दे दिया गया हो तो उस केस में भी आती है। तो चलिए देखते हैं, ये शॉर्ट देखिए कैसा दिखता है। इस तरीके से कर्सर के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है कि अगर मेल्टिंग टेम्परेचर कम है तो उसको हम इंक्रीज़ करके देखते हैं, या फिर इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे, इंजेक्शन स्पीड को इंक्रीज़ करके देखते हैं, या फिर शॉर्ट साइज होता है उसको प्रॉपर रूप से देखते हैं, मतलब थोड़ा इंक्रीज़ कर करके देखते हैं, या फिर होल्डिंग टाइम या होल्डिंग प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हैं। और फीड थ्रोटर को पूरी तरीक़ा से कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फीड थ्रोट अगर गर्म हो गया हो तो उस केस में मैट्रियस वहीं पे पिघल जाता है, जिसके कारण से पूरी तरीक़ा से मैट्रियस बैरल में नहीं जा पाता है, जिसके कारण से मोल्डिंग प्रॉपर नहीं बन पाता है। अगर नॉन रिटर्न वाल्व अगर ख़राब हो तो उस केस में मैट्रियस जितना शॉर्ट साइज जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर वेंटिंग सिस्टम को प्रॉपर लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वेपर एयर जो होता है मोल्ड के अंदर वो बाहर निकल सके और शॉर्ट मोल्डिंग को रिड्यूस कर सके। या फिर स्विच और पोजीशन को अगर रिड्यूस करेंगे तो उस केस में भी शॉर्ट आने की संभावना को हम लोग कम कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर जब किसी प्रोडक्ट में अगर शॉर्ट आ रही हो तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसका शॉर्ट साइज़ थोड़ा सा हम लोग बढ़ा करके देखते हैं, या फिर स्विच और पोजीशन को थोड़ा सा कम करके देखते हैं। नहीं तो इंजेक्शन स्पीड बढ़ाने से भी शॉर्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।